नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद श्लोक क्रमांक 8। सती उवाच प्रजापतेः ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितः यज्ञमहा उत्सवः किल वयं च तत्र अभिसराम वाम ते यदि अर्थिता अमी विबुधाः व्रजन्ति हि। सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती उवाच सती ने कहा प्रजापते दक्ष का ते तुम्हारे श्वशुरस्य ससुर का साम्प्रतम इस समय निर्यापितः प्रारंभ किया गया है यज्ञ महा उत्सवः महान यज्ञ किल निश्चय ही वयम हम च तथा तत्र वहाँ अभिसराम जा सकें वाम हे प्राण प्रिय शिव ते तुम्हारा यदि अर्थिता इच्छा अमी ये विबुधा देवता व्रजंती जा रहे हैं ही क्योंकि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सती ने कहा हे प्राण प्रिय शिव इस समय आपके श्वशुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। तात्पर्य सती को अपने पति तथा पिता के मध्य चल रहे तनाव का पता था। फिर भी सती ने अपने पति से कहा कि चूंकि उसके पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और इतने सारे देवता उसमें जा रहे हैं अतः वह भी जाना चाहती है, किंतु वह अपनी इच्छा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थी। अतः उसने अपने पति से कहा कि यदि वे जाने के इच्छुक हों तो वह भी उनके साथ चल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अपनी इच्छा अत्यंत विनयपूर्वक अपने पति के समक्ष व्यक्त की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सती के मन में इच्छा आ गई है कि उनको अपने पिता के द्वारा आयोजित
ये जो महान यज्ञ है इसमें सम्मिलित होना है। हालांकि कोई आमंत्रण नहीं मिला उन्हें, आमंत्रण नहीं मिला, फिर भी वो उसमें जाने के लिए इच्छुक हैं। क्यों? तो इच्छा ऐसी चीज़ है, इच्छा के पीछे कोई कारण नहीं कह सकते। हाँ, बस इच्छा आ गई। और इच्छा क्यों आ गई? यूजुअली हम देखते हैं इच्छा स्टिमुलस होता है कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर इनके केस में, सती के केस में, उन्होंने क्या देखा? सभी देवतागण और सभी जितने भी मतलब जो लोग आमंत्रित थे उस यज्ञ में, उनको जाते हुए देखा उन्होंने, है ना। और देखा उन्होंने देवतागण हैं तो सब अपने पति के साथ, मतलब उधर भी तो देव स्त्रियां हैं, तो वो अपने पति के साथ सज धज के जा रहे हैं। तो वो देखकर, वो दृश्य देखकर सती की भी इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी ऐसे ही उस यज्ञ में जाना है अपने पति के साथ। तो लेकिन उनको पता था जो तनाव चल रहा है उनके पिता और पति के बीच में, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस इच्छा को व्यक्त किया है। किस प्रकार से? कि हे शिव, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं साथ में चलूँगी। हाँ, तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी इच्छा अत्यंत विनयपूर्वक अपने पति के समक्ष व्यक्त की। तो ये एक पतिव्रता स्त्री के लक्षण हैं। हाँ, तो वो जो अपनी इच्छा है, स्वाभाविक है, इच्छा आ सकती है। जैसे अगले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताएंगे, स्त्रियों के लिए स्वाभाविक है ये चीज़, क्योंकि स्त्री का अर्थ है जो भौतिक सुख का विस्तार करती है। तो भौतिक सुख क्या है? भौतिक सुख यही है ना, अपने आप को अच्छे से सजाना और सजा के सज धज के पति के साथ जाना पार्टी में, और वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलना, अपने संबंधियों से मिलना, रिलेटिव्स, बेसिकली सोशलाइज करना। हाँ, तो सोशलाइज करना जो है वो स्त्री के लिए स्वाभाविक है। तो ठीक है, तो भी इच्छा है, तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा ऐसे प्रकट करे कि मुझे तो जाना ही है। हालांकि आगे होगा वो भी है, लेकिन शुरुआत में एटलीस्ट विनयपूर्वक वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रही है कि इच्छा है जाने की, लेकिन अगर आप साथ में चले तो। हाँ, तो यहाँ वे कह रहे हैं ना, यदि आप कहें तो हम भी चले। तो ये है कि यस, मेरी इच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप अनुमति देंगे, आप कहेंगे तो हम चलेंगे। ठीक है, तो ये एक सेवक का भाव है। तो सेवक जो है वो कभी भी स्वामी को मतलब अपनी इच्छा स्वामी पर थोपता नहीं है। और अगर वो थोप रहा है तो फिर वो सेवक नहीं है। तो फिर वो जो है वो स्वामी बन रहा है, फिर वो कि मेरी इच्छा हो रही है और आपको जो है इसको पूरा करना है। तो और एक आइडियल, मतलब एक आदर्श सेवक जो है, तो उसमें स्वतंत्र रूप से इच्छा आएगी भी नहीं। हाँ, वो हमेशा ये सोचेगा कि स्वामी क्या चाहते हैं। जैसे और भी आइडियल चीज़ क्या हो सकती है इस केस में कि सबसे पहले वो ये जान सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं, है ना। अपनी इच्छा प्रकट करने से पहले वो स्वामी की इच्छा जानेगा। ये और भी श्रेष्ठ सेवक है। और फिर ये आप बोल सकते हो उससे थोड़ा निचले स्तर का कि उसकी इच्छा आ गई, अब वो इच्छा तुरंत वो प्रकट कर रहा है कि मेरी इच्छा है, तो ठीक है, अगर आप अनुमति देंगे तो हम करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो इस लेवल का सेवक है ना, जिसकी इच्छा आ गई है मन में और उसको प्रकट कर रहा है डायरेक्ट स्वामी के सामने, तो अभी स्वामी जो है वो एक अजीब सी स्थिति में पड़ जाता है। अजीब स्थिति कैसी
कि अब उसको पता चल गया कि इसकी इच्छा है ये, ठीक है। अब इसको अगर नहीं करने देंगे तो इसके मन में ये रहेगा हमेशा कि मुझे करने नहीं दिया, ठीक है। और वो कहते हैं ना खुंदस, एक खुंदस उसके मन में रहेगी, ठीक है, अगर करने नहीं दिया। और अब पता है अगर करने दिया तो भी उसमें अहित है। जैसे इस केस में शिव जी को पता है अगर जाने दिया तो उसमें बहुत अहित हो सकता है। इनफैक्ट शिव जी पूरी भविष्यवाणी कर देते हैं कि अगर तुम जाओगी तो क्या क्या होगा। यहाँ तक हो सकता है कि तुम्हें प्राण तक त्यागने पड़े, शिव जी बोल देते हैं ये चीज़। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है, वो इच्छा एक बार आ गई व्यक्ति में, इच्छाओं के साथ प्रॉब्लम यही है कि, और विशेषकर जो पाप योनियाँ हैं, स्त्री शूद्र वैश्य, इनके अंदर अगर इच्छा आ गई तो वो उसको पूरा करे बिना मानेंगे नहीं पूरा करके ही छोड़ेंगे। वो बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। जो भगवत गीता का सिद्धांत है उसके अपोजिट ही चलते हैं वो। तो भगवत गीता में सिद्धांत क्या बताया है कि वास्तविक सुख कैसे आता है। तो वास्तविक सुख उसको मिलता है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है या नहीं करता है, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता। मतलब मान लो भी मन में इच्छा आ गई, ठीक है, अब उसको पूरा करने के लिए मैं प्रयासरत हो जाऊं तो उसका परिणाम क्या होगा कि मुझे और कष्ट आने वाला है और दुखी होने वाला हूं। मतलब वहां से मेरे कष्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पाप योनियां हैं वो ये सिद्धांत नहीं समझते हैं, और आप कोशिश भी कर लो समझाने की तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए बताया स्त्री वैश्य शूद्र, इनको ये सिद्धांत समझाना बहुत कठिन है। जैसे देखो ये सिद्धांत आजकल लोग नहीं समझते, क्यों? क्योंकि कलयुग में अधिकांश जनता क्या है, शूद्र, और शूद्र से भी निम्न है एक्चुअली म्लेच्छ यावन, है ना, अधिकतर तो उसी कैटेगरी में है। तो इसलिए वो ये सिद्धांत समझ नहीं सकते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आप ये चीज़ बोलोगे तो मतलब विशेषकर इन लोगों को, तो उनका तुरंत जो है बौखला जाएंगे वो कि अरे तो फिर जीने का फिर अर्थ क्या है। अगर इच्छाओं को पूरा करने नहीं करना है तो फिर जीने का अर्थ ही क्या रह गया फिर। जैसे वो प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं ना, एक वो लॉर्ड जेटलैंड का, तो लॉर्ड जेटलैंड होता है ना, वो किसका, शायद स्कॉटलैंड का वो कोई बड़ा व्यक्ति होता है, गवर्नर होता है, कुछ होता है वो। तो वो आता है गौड़िया मठ में और सब बोलता है कि मुझे ब्राह्मण बना दो, है ना। तो वहाँ गौड़िया मठ के जो साधु हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल ब्राह्मण आप बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 4 नियम फॉलो करने होंगे, है ना। अवैध स्त्री संग नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो अगर आप ये नियम पालन करोगे और भगवान का नाम जप करोगे तो बिल्कुल आपको ब्राह्मण बना देंगे, ब्राह्मण बन ही जाओगे आप अगर ये नियम पालन करोगे तो वो क्या बोला वो इम्पॉसिबल वो बोला फिर जीने का मतलब ही क्या है फिर, क्योंकि ये तो 4 चीज़ें तो जीवन है, इनको करना तो जीवन है। शूद्रों के लिए, म्लेच्छों के लिए, ये जो पाप योनि है उनके लिए ये जीवन है। तो इसलिए उनको ये चीज़ समझाना और उनके लिए ये चीज़ समझना, हाँ, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप विशंति सर्वम, हाँ क्या है फिर आगे, यद्वत् कामा प्रविशंति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। हाँ, यहाँ एक्चुअली भगवान शांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुख तो और भी एडवांस स्टेज है, पहले तो शांत होना चाहिए, पहले शांति होना जरूरी है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, शांति कब होगी, जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करोगे। जितना व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागेगा उतना वो अशांत होगा। और फिर भगवान फिर क्या बता रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। मन अगर अशांत है तो सुख तो बहुत, सुख आप भूल जाओ, सुख बहुत, इवन जो भौतिक स्तर पे भी सुख है वो भी उपलब्ध नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कलयुग में हैं, सब स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं अधिकांश लोग, बहुत बड़ी महामारी है ये तो कारण क्या है, क्योंकि ये सिद्धांत,
क्योंकि सब ये शूद्र के लेवल पे हैं और उनके लिए समझना बहुत कठिन है कि मेरे मन में जो भी इच्छा आ रही है उसको पूरा करने के लिए कार्य करना, अर्थात दुखों को आमंत्रित करना, कष्ट को आमंत्रित करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो इसलिए शिव जी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अभी सती की जो इच्छा आ गई है, इसको अगर वो पूरा करेगी तो उसमें बहुत कष्ट होने वाला है सती को भी, और क्योंकि शिव जी सती से कनेक्टेड हैं तो इसलिए उनको भी। तो इसलिए हम देखते हैं अगर ऐसी मतलब जो पाप योनियां हैं, इनसे अगर आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है तो आप कष्ट में ही रहोगे हमेशा। हाँ, रोओगे, रुलाएंगे ये आपको क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरी करना चाहेंगे इच्छा अपनी। और जैसे यहाँ बड़ी कभी विचित्र सी हो सकती है कि आपको पता है कि बिल्कुल मतलब बहुत कष्ट होने वाला है, स्थिति खराब होने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समझा नहीं सकते आप। जैसे अभी यहाँ वर्णन आएगा, शिव जी प्रयास करते हैं सती को समझाने के लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, सती और क्रोधित हो जाती है शिव जी पे। हाँ, शिव जी पे और क्रोध करने लगती है वो कि कैसे आप मुझे मना कर रहे हो जाने के लिए। हाँ, आगे यहाँ वर्णन आता है कि वो आंखें इतनी लाल हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस अभी वो भस्म कर देंगी शिव जी को अपने क्रोध से इतनी आग बबूला हो जाती है वो। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ कि अगर उनकी जो भी इच्छा आ गई उसको अगर आपने मना किया तो क्या होगा, तो वो और आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, आप समझा भी नहीं सकते। तो इसलिए बहुत बहुत मुश्किल है इन लोगों को कंट्रोल में रखना। जैसे ये बताया यहाँ पे शिव जी के लिए कितना मुश्किल है, उनकी पत्नी है, सती है, बट वो कंट्रोल मतलब वो एक तरह से कंट्रोलर हैं। हाँ, शिव जी, लेकिन पता है शिव जी को ये दुर्गा को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी उनके चरणों में लेट जाना पड़ता है। ऐसे वो चित्र एक देखा है, एक है शायद, एक चित्र देखा होगा आपने, जिसमें शिव जी दुर्गापुरी जो है अपने वो जो 10 हाथ और 10 हाथों में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और गले में मुंडियों की माला है और पूरा जीभ पूरी बाहर निकली हुई है और रक्त पी रही हैं, असुरों का वध कर रही है। लेकिन एक पॉइंट पे उनको रोकने के लिए शिव जी को उनके पैर पड़ने पड़ते हैं, वरना वो इतनी घोर शक्ति है हाँ कि शिव जी के लिए भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है उनको शिव जी ही कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, मतलब वो झेल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इस पूरे एपिसोड में वो झेलते ही हैं। तो लेकिन बताया, तो इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन है ना, एक तो पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। तो पुरुष के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि अगर स्त्री से संपर्क हुआ और घनिष्ठ संपर्क हुआ तो आपका जीवन बर्बाद है, ठीक है। इसलिए पुरुषों के लिए अनुमोदित है, अगर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सको तो बेस्ट है, और अगर नहीं कर सकते तो यस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा, लेकिन वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड रहो। हाँ, गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया तो वहाँ पर भी मतलब पॉइंट है कि इवन गृहस्थ आश्रम में भी पत्नी के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं होना चाहिए। अब ये भी माइंड बॉगलिंग होगा, माइंड बॉगलिंग समझते हो, और बौखला देने वाला, ये कौन सिद्धांत आ गया कि इवन जो है पति पत्नी के साथ भी जो संबंध है वो ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हो। हाँ, लेकिन स्वभाव से हम देखें तो घनिष्ठ है संबंध वो तो क्या करेंगे, इसलिए बताया व्यक्ति उसमें फंसेगा ही फंसेगा। बहुत मुश्किल है कि उस घनिष्ठता के अंदर भी एक गंभीरता बना के रखना। पहले संभव था
क्योंकि पहले सारे जो वैदिक नियम हैं उसको पालन करते थे, लेकिन आजकल इवन विवाह के अंतर्गत भी जो शास्त्रों में बताए नियम हैं उसका पालन नहीं होता है। जैसे विवाह होना है तो जैसे मनु संहिता में क्लियर बताया है कि जो पुरुष है वो आयु में बड़ा होना चाहिए, मतलब 5-10 साल कहीं नहीं गए, 5-10 साल अगर बड़ा है तो फिर क्या होगा, तो स्त्री के लिए स्वाभाविक होगा, वो एक गंभीरता, एक मर्यादा, एक आदर का भाव हमेशा रहेगा। लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है। आजकल इनफैक्ट शायद उल्टा भी होता है कि जो है लड़की जो है वो बड़ी है और लड़का छोटा है उम्र में, है ये भी चलता है आजकल। तो मतलब आजकल कोई विचार ही नहीं है कि वैवाहिक जीवन में कैसे, मतलब उसका लक्ष्य क्या है अल्टीमेटली। बस एक आपसी संभोग को लक्ष्य बना दिया है, तो उसमें फिर व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता। हाँ, लेकिन वैदिक जो विचार है वैवाहिक जीवन का वो ये है कि दोनों जो स्त्री पुरुष हैं उनको मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो इसलिए बताया, इसलिए वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए वो कंसेप्ट है गृहस्थ ब्रह्मचारी का। गृहस्थ ब्रह्मचारी मतलब जो इवन पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए भी वो उसका जीवन इंद्रिय भोग का नहीं है, अर्थात उसका जीवन इच्छाओं की पूर्ति का नहीं है। उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसलिए एक पति का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है गुरु के रूप में। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाएंगे ये चीज़ भी, क्योंकि जैसे कि हमारा मन है तो मन बहुत सारी इच्छाएं करता है, ठीक है, तो मन को हमें समझाना पड़ता है। बुद्धि से मन को कंट्रोल करना होता है। और बुद्धि कैसे कंट्रोल करेगी मन को, जब बुद्धि प्रशिक्षित होगी शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के निर्देश में, जब ये क्लियर समझ होगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो जिसकी बुद्धि सत्वगुण में है और गुरु साधु शास्त्र के अनुशासन में है, तो वो मन को नियंत्रित कर सकता है। मन में जो भी इच्छाएं आएंगी उसको पूरा करने के लिए नहीं जाएगा, वो उसको समझा पाएगा। जैसे सुबह मन कर सकता है चलो मंगल आरती 4:30 बजे है तो ठीक है, कभी नींद भी आए तो भी चलेगा, थोड़ा सो जाते हैं, बहुत थक गए। हाँ, लेकिन वही उसको फिर बुद्धि से फिर उसको करना होगा कि नहीं, हाँ अगर हमने मिस की मंगल आरती तो फिर इट्स स्पिरिचुअल डेथ, वो आध्यात्मिक रूप से मरना है। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह मंगल आरती नहीं अटेंड कर सकता तो आध्यात्मिक जीवन में, इसका अर्थ है कि वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है। उसको पड़ी नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो भगवान उठ गए हैं, दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हम सो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वो भगवान को प्रसन्न करना है। जो आध्यात्मिक जीवन है उसका बेसिक नहीं समझा वो, कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। वो अभी भी अपनी इच्छा की पूर्ति, अपना आराम चाह रहा है। तो इसलिए बताया, तो वहाँ तो क्या है, बुद्धि से मन को कंट्रोल करना होगा। मन करेगा कि जैसे सर्दी के समय होता है, रजोई है, रजोई से बाहर कैसे निकलें, नहीं सुबह सुबह, और सुबह सुबह स्नान करके है मंगल आरती में आए तो कैसे, तो बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है। तो इसे चलो छोड़ो, थोड़ा लेट उठेंगे चलेगा, लेकिन नहीं। तो आप देखोगे जो पाप योनि है, जो शूद्र है, जो इस स्तर पे हैं, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो लोग लेट सोएंगे लेट तक सोएंगे वो, हाँ वो जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि अभी भी स्ट्रांग नहीं है, हाँ, और मन के नियंत्रण में चल रही है पूरी गाड़ी, मन के रथ पे सवार है। तो मन के रथ पे जो सवार है रियली वो बहुत डेंजरस स्थिति है, खतरनाक स्थिति है वो। जैसे यहाँ हम देखेंगे सती जो है वो खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देती है ना। अगर वो नहीं जाती तो एटलीस्ट जो दक्ष है वो, उनको बकरे का सिर लगने से बच जाते शायद हैं। और वहाँ जितना भी खून खराबा हुआ
सती के जाने से, वो शायद बच जाता। हाँ, तो ये तो फैक्ट है। जहाँ पर भी स्त्रियाँ होंगी और विशेषकर उनको जहाँ पर भी भोग के रूप में देखा जाएगा, एक भोग वस्तु के रूप में, तो वहाँ मारकाट होने वाली है। वहाँ पक्का जो है लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, है ना, मारकाट होगी बिल्कुल। तो इसलिए बताया। और स्त्रियों को जो है भोग के रूप में कौन नहीं देखता, हर कोई देखेगा, क्योंकि यहाँ बताया है स्त्रियाँ जो हैं दे आर द बेसिक ऑफ मेटल एग्जिस्टेंस। मतलब भौतिक जगत का जो अस्तित्व है वो ये स्त्री पुरुष आकर्षण है। तो इसलिए कोई भी स्त्री अगर सबके समक्ष आएगी, समाज में फ्रीली घूमेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कोई भी भोग के रूप में, भोग के वस्तु के रूप में नहीं देखे। और उस तरह से दृष्टि होगी तो समाज में वायलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, सती, शिवजी ने कहा मत जाओ, लेकिन फिर भी सती जो है पहुँच गई। और फिर क्या हुआ वहाँ पहुँचने से? जैसा शिवजी ने भविष्यवाणी करी थी कि वायलेंस होगा, और वायलेंस हुआ वहाँ पे। तो ये जो नियम है ये शाश्वत नियम है। ये ऐसा नहीं है कि जब ये घटना घट रही थी जिस काल में, तो उस काल में ही ये नियम लागू है। हाँ, ये नियम हमेशा लागू है। तो इसलिए बताया शास्त्रों के नियम समझ के अगर हम उसको फॉलो कर लें तो बहुत सारे समस्याओं से हम बच सकते हैं। हाँ, जैसे अगर ये जो चीज़ है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य मत करो, अगर ये चीज़ फॉलो कर लो तो आप, पता है, ये है एग्जैक्टली, ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम एग्जैक्टली ये है। तो इसलिए बताया क्यों? तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों बताया है कि जो ब्रह्मचारी है तो उसके 75% चांसेस है लिबरेशन के। हाँ, 75% बस ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने से। क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट ये चीज़ तो फॉलो करेगा कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य नहीं कर सकता, वही ब्रह्मचर्य आश्रम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में बिल्कुल उल्टा है, इच्छाएं होंगी और उसकी पूर्ति के लिए कार्य बिल्कुल होगा, रोक नहीं पाएंगे। विशेषकर ये स्थिति होगी क्योंकि स्त्री होगी, स्त्री के साथ संपर्क हो गया अभी, अब उस स्त्री की इच्छा होगी और उस इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी घर में। मतलब गृहस्थी फिर सही से नहीं चल पाएगी। तो ये थोड़ा सा एक वो है डायलेमा समझते हैं आप? मतलब व्यक्ति फंस जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। क्योंकि एक तरफ है अगर स्त्री जो भी चाह रही है उसको पूरा करेगा तो क्या होगा, तो उसमें अहित होने वाला है, इज़ कंट्रोल्ड बाय वुमेन। तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जोरू का गुलाम बन जाएगा वो। ठीक है, तो जोरू का गुलाम जो है तो वो तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है ना। और फिर बताए दूसरा फिर क्या है कि नहीं, वो सुने ही नहीं वो जो भी इच्छा करे तो उसको पूरा नहीं करे, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें और खतरनाक स्थिति होगी। उसमें वो जो है पत्नी जो है डिससेटिस्फाइड रहेगी, और वो अगर संतुष्ट नहीं रहेगी तो फिर पारिवारिक जीवन अच्छे से नहीं चलेगा। फिर वो अपने फिर कर्तव्य जितने भी जो घर की चीज़ें हैं उसमें फिर उसका ध्यान नहीं लगेगा। तो भी क्या करें अभी? तो इस तरह से व्यक्ति जो है उधर फंस जाता है इसलिए बताया गृहम अंधकूपम है। एक बार गया उसके अंदर तो वो बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस जाएगा वो, कि अभी करे तो क्या करे। उसको फिर अल्टीमेटली उसको करना ही पड़ेगा, उसको इच्छा। जैसे यहाँ शिवजी, अब क्या शिवजी
मना कर दिए, लेकिन अब सती जो है क्रोधित होकर और चल पड़ी। तो शिव जी फिर ठीक है अभी क्या करें है ना। तो अल्टीमेटली जो पुरुष है उसको फिर ऐसा करना ही पड़ता है कि चलो ठीक है तुम करो अपनी इच्छा पूरी, फिर जब होगा है ना तब फिर समझोगे। तो इसलिए जो वर्ग है स्त्री शूद्र वैश्य, जो ये 5 योनियाँ हैं, इनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो लात खा के ही सीखते हैं। उनको आप कितना भी समझा लो, और चाहे से आप इतने हितैषी हो, आप चाहे से उनके वेलविशर हो है ना, तो भी आपकी नहीं सुनेंगे। अगर एडमेंट हो गए वो, तो ज़िद्दी हो गए, भाई इच्छा करनी है अभी पूरी। जैसे यहाँ सती, हालांकि क्योंकि पतिव्रता होने के कारण वो उस इच्छा को तो प्रस्तुत कर रही है सही ढंग से, विनय पूर्वक, लेकिन अभी वो तैयार नहीं है इसके लिए कि अगर वो मना करते हैं तो उसको भी स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं ये समस्या अधिकांश लोगों के साथ है, हाँ, कि वो जैसे हम देखते हैं मीटिंग में भी बहुत बार होता है ना, मीटिंग हो रही है ठीक है, और उसमें अगर जो लीडर है वो पूछता है भक्तों से कि ठीक है आप सजेशन दीजिए, तो कई भक्त जो है सजेशन ऐसे देते हैं ऑर्डर जैसे है ना, उनसे सजेशन मांगा है तो सजेशन मतलब ठीक है एक चीज़ को रखना कि हमारा ये एक विचार है कि ठीक है जो भी सेवा है तो इसको और इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको वैसे प्रस्तुत करने की जगह उसको ऑर्डर जैसे प्रस्तुत करें कि ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, है ना। और लीडर सोचता है कि क्या हो रहा है, लीडर मतलब कौन है जो मतलब निर्णय लेने वाला कौन है, ये है या हम है मतलब वो विचार ऐसे प्रस्तुत कर रहा है, उसने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है ना, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, और वो इम्पोज कर रहा है उसको कि ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा कर दो। और लीडर बेचारा अगर समझाने की कोशिश करेगा देखो ये चीज़ नहीं हो सकती, तो भी अरे क्यों नहीं हो सकता, कर दो हैं। तो ये हम देखते हैं, इसलिए बताया सेवक होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सब क्या है स्वामी भाव में ही है ना, और ये दिख जाता है हमारे स्वभाव में, कहीं ना कहीं ये प्रकट हो ही जाता है। जैसे यहाँ सती के स्वभाव में प्रकट होगा, अभी वो समझ रही हैं कि यस मैं पत्नी हूँ तो मेरी स्थिति निम्न है शिवजी से, शिवजी मेरे पति हैं, तो इसलिए ठीक है मुझे अभी मेरी इच्छा आ रही है तो मुझे वही अगर अनुमति देंगे तो पूरी होगी। लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अगर अनुमति नहीं भी दी तो भी मैं पूरा करके ही मानूंगी, है ना। तो ऐसे सेवक भी होता है ना, मैं मतलब निम्न श्रेणी का सेवक जो है कि इच्छा आ गई है, चलो दिखाने के लिए, अब क्योंकि स्वामी हैं तो इसलिए एक तो बनता ही है परमिशन एक लेने का, एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता तो बनती है, लेकिन वो बस औपचारिकता ही है, अल्टीमेटली तो मैं किसी ना किसी तरह पूरा करवा ही दूंगा। हाँ, तो ये बहुत ही डेंजरस है। तो इसलिए देखो जैसे यहाँ सती ने इस तरह से किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत मारकाट हो गई नहीं, और उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा सुसाइड करना पड़ा बेसिकली, है ना। तो अगर ऐसे ही करेंगे तो हमारा भी आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा, स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाएगा। हो ही गया वहाँ पे, जैसे ही हमने मतलब एक सेवक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं को इम्पोज करे, उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ठीक है इच्छा आ गई, अब इसको पहले डिस्कस कर ले हम स्वामी से, हैं अथॉरिटी से, कि ये इच्छा आध्यात्मिक है या भौतिक है, पहले ये कंफर्म करें। और जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ आध्यात्मिक है तो उसको फिर परमिशन लें कि ठीक है हम ये करना तो कर सकते हैं इसको। फिर जब अथॉरिटी इंस्ट्रक्शन दे कि हाँ आप कर लीजिए, तो क्योंकि जब वो इंस्ट्रक्शन मिलता है तो फिर एम्पावरमेंट भी आता है, तो आप कर भी पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर अपने मन मर्जी से हम करते रहेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले, इसलिए उसमें एम्पावरमेंट भी नहीं आएगा, उसमें बहुत समस्या आएंगी। समस्या है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक स्तर पर रहेगा।
क्योंकि जो भी इच्छाएं हैं वो स्पिरिचुअलाइज कैसे होती हैं? वो स्पिरिचुअलाइज तभी होती है जब गुरु शिष्य परंपरा से इंस्ट्रक्शन के रूप में अगर वो आता है कि ठीक है, ओके, आप ये कर लीजिए। तो इसलिए ये एक इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए, हाँ, कि हमें सती के जैसा आचरण नहीं करना है। एक सेवक को एडमेंट नहीं होना है कि अभी इच्छा आ गई तो उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे किसी भी तरीके से। इवन अथॉरिटी ने समझा दिया हर तरीके से, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है समझाने पर भी नहीं समझते। फिर क्या होता है, फिर अथॉरिटी को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है तुम कर लो। तो वो बहुत ही तो उसमें भी कृपा नहीं मिलेगी। उसमें फिर हम एक भ्रम में रहेंगे कि हाँ अथॉरिटी से मुझे मिल गई इंस्ट्रक्शन। हाँ, कई बार गुरु महाराज ये चीज़ बताते हैं। हाँ, कई बार शिष्य जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं कि उन्हें क्या करना है, और फिर वो निर्णय लेके, वो इच्छा लेके वो महाराज के पास आते हैं। और फिर जब महाराज देखते हैं कि इसने डिसाइड ही कर लिया है, ये करना चाहता है, तो फिर महाराज फिर कहता है ठीक है कर लो तो। और उसको क्या लगता है कि हाँ महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया है। हैं? तो इस तरह से हम देखते हैं इवन जो ऐसे शिष्य हैं तो वो धोखा खाते हैं। जैसे यहाँ पर सती धोखा खा रही है। हाँ, सती जो है शिव जी के उपदेश को सुनने की जगह, उसको मानने की जगह है, अपनी इच्छा के लिए ही वो प्रयासरत है। तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति धोखा खाएगा। तो अभी यहाँ शिव जी क्योंकि स्वयं एक महान स्तर पे हैं, वैष्णवानाम यथा शंभो, तो इसलिए एटलीस्ट शिव जी का इतना तो कंट्रोल था कि वो साथ में नहीं गए, है ना। शिव जी ने ठीक है तुम जा रहे हो, ठीक है आप जाओ, लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम्हें करने वाले हो तो क्या होने वाला है। लेकिन तुम अभी मेरी नहीं सुनना चाहते, अपना करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन करके फिर जब मिलेगा तब आप समझोगे। लेकिन मैं इसमें साथ में नहीं हूँ, है ना। तो ये एटलीस्ट इतने लेवल का कंट्रोल तो चाहिए कम से कम। तो इसलिए फिर जो स्वामी हैं, है ना, तो अगर उनको दिखता है कि ये इच्छा करने से तुम बहुत बड़ा अहित करने वाले हो और समझाने पर भी नहीं समझ रहे, तो फिर जैसे महाराज के महाराज बोल देते शिष्यों को कि तुम जो है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसमें, तुम्हें करना है कर लो, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए गुरु महाराज के कुछ लेक्चर्स भी हैं इसमें ना, मंकी लाइक डिसाइपल्स, है ना, टाइटल है मंकी लाइक डिसाइपल्स। तो ऐसे शिष्य, कैसे बंदर जैसे शिष्य, तो बंदरों जैसे शिष्य नहीं बनना है हमें, है ना। बंदरों जैसे शिष्य मतलब यही, खुद डिसाइड कर लिया है हमने और उसको ठान लिया है और उसको करने के लिए प्रयासरत है। और गुरु के समझाने पर भी कि ये सही नहीं है, ये मत करो, वो तैयार नहीं है, ठान लिया है उसने, करके ही मानेगा। हाँ, और इससे भी एडवांस जो डिसाइपल्स होते हैं जो गुरु से डिस्कस भी नहीं करते और ठान लेते हैं और कर देते हैं, ठान लेते हैं कि हम लोग ये करना है और कर देते हैं उसको। और फिर उनके करने के बाद फिर गुरु को फिर दूसरे सोर्सेज से पता चलता है कि इसने ऐसा कर दिया है, और फिर जो है फिर अब क्या करें अभी रियली। इसलिए स्वामी बनना आसान नहीं है ना। स्वामी जो होना आते, जो लीडर की पोजीशन है, गुरु की पोजीशन, माता पिता की पोजीशन, राजा की पोजीशन, ये सारी पोजीशन जो है बहुत ही खतरनाक पोजीशन से ही है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अधीन होंगे, निर्भर होंगे, और उनमें से अगर एक ने भी अगर गड़बड़ कर दी, जो कि करेगा ही करेगा, आप इंश्योर नहीं कर सकते कि सब जो है, ऐसे गुरु ये पक्का नहीं कर सकता कि सारे शिष्य जो है वो सब A1 कैटेगरी के होंगे। तो जो 3rd क्लास या 4th क्लास, ऐसा 10th क्लास शिष्य भी हो सकते हैं। तो क्या होगा? तो वो फिर जो है वो उसके जो भी वो गड़बड़ करेगा उसका भार गुरु को झेलना पड़ेगा।
हाँ, तो इसलिए बताया ये सब यूजुअली जो इस पोजीशन पे होते हैं तो उनको जो सम्मान और जो ग्लैमर जो मिलता है उसको देख के लोग आकर्षित होते हैं कि हाँ हमें भी पोजीशन मिल जाए। हाँ, लेकिन ऐसा उसमें कोई भी मतलब उसमें है ना, इन पोजीशन पे ना व्यक्ति को कोई वो नहीं है, प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है कोई। हाँ, विशेषकर कलयुग में तो और भी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि कलयुग में क्या है, एक पूरा एक विचारधारा है कि किसी की नहीं सुननी, जो मन में आए वो करो। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फॉर एक्शन। हाँ, तो हर चीज़ में फ्रीडम चाहिए। तो इसलिए कोई अगर टोकेगा, कोई अगर रोकेगा तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में गुरु की पोजीशन लेना तो बहुत ही रिस्की है लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में आदेश है ना, तो इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रसन्नता के लिए जो वर्तमान में जो भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, वो ये रिस्क लेते हैं गुरु बनने का, ऐसे लोगों को दीक्षा देने का, जिसमें पूरी संभावना है कि कल को उसका माइंड कभी भी आउट हो सकता है, कल को वही गुरु को गाली दे सकता है। ऐसे कितने शिष्य हैं? हाँ, जैसे यहाँ सती यहाँ शिवजी उसके हित के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो शिवजी पर ही क्रोध कर रही है। हाँ, तो ऐसा होता है, जो वेल विशर है, जो हित चाहता है, उसी को शत्रु समझने लगते हैं, उसी को कि ये मुझे रोक रहे हैं, ये मुझे टोक रहे हैं। हाँ, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं करने दे रहे। तो इसलिए फिर क्या है, ऐसे लोगों को है ना, वो लोग पसंद आते हैं जो वो चाह रहे हैं उसको हाँ में हाँ करते रहें, कि हाँ आप करते रहिए। जो हाँ में हाँ मिलाता रहे तो वो व्यक्ति बहुत पसंद आता है ना, वो अथॉरिटी बहुत पसंद आती है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कोई अगर स्थान है जहाँ पर जैसे इस्कॉन में ये स्थिति है, कुछ जगह हैं जहाँ पर एक से अधिक ग्रुप प्रचार कर रहे हैं, है ना, मतलब एक ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है ना, ऐसे वो लोग, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं फ्लेवर बोलेंगे, अलग अलग वेरिएंट्स, है ना, अलग अलग वेरिएंट से जो है वो प्रभावित हैं, तो इसलिए हम देखते हैं जो लोग भी उनसे जुड़ते हैं वो उसी तरह के होते हैं। तो जो यथारूप और स्ट्रिक्टली शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे वो लोग जुड़ते हैं जो लोग वैसे चीट नहीं होना चाहते, जो लोग वास्तविक सत्य चाहते हैं और जो समझते हैं कि अगर हमें रोकेंगे टोकेंगे तो हमारे हित में है ना, अगर वो हमारे हाँ में हाँ मिलाए तो वो तो फिर कैसा अथॉरिटी है फिर। तो लेकिन जो ये चीज़ नहीं, इसके लिए क्या है, थोड़ा सा वो चाहिए, थोड़ी गंभीरता चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए कि हमें वास्तव में भक्ति में प्रगति करनी है, हमें वास्तविक भक्ति चाहिए, ठीक है, तो वो लोग उस ग्रुप से जुड़ेंगे। फिर जो लोग हैं जिनको वास्तविक भक्ति नहीं चाहिए, है ना, भक्ति का एक थोड़ा बहुत चलता रहे भक्ति भी और मनोरंजन भी चले, है ना, मनमानी भी चलती रहे और भक्ति भी चलती रहे, जो इस तरह की चीज़ चाहते हैं, तो वो लोग फिर उस ग्रुप से जुड़ जाते हैं जो ये चीज़ दे रहा है कि हाँ कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आते रहो बस यहाँ पे और भक्ति भी करो। तो स्त्री पुरुष जो है साथ में नाचो, नृत्य कीर्तन के समय साथ में नाचो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और स्त्रियों को जो है कुछ अगर पहनावा ठीक से रखो, हाँ, तो नहीं पहनावा कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पहन के आओ, हाँ। तो इस तरह की चीज़ जो हाँ, तो हम तो चाहते हैं, हम कैसा भी पहनावा चाहते हैं और वो हाँ कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, तो ये अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी है। तो हम जैसा बोल रहे हैं
उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं और वैसा वो करते जा रहे हैं, तो ये अच्छे हैं, तो वो फिर उस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। सो लाइक दैट यू नो। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि व्यक्ति जो वास्तविक चीज़ है वो नहीं चाह रहा है, वो जो चाह रहा है और जो उसको ये दिख रहा है कि वो जो चाह रहा है वो कोई देने वाला है, तो उससे वो जाके जुड़ जाता है ना। और सब किस पे? भौतिक स्तर पे चल रहा है, उसको कृष्ण भावनामृत नहीं चाहिए। ऐसे यहाँ पर सती को पूछना चाहिए था कि शिवजी क्या ये ठीक है, ये इच्छा आ रही है तो क्या ये ठीक है? पहले ये जानने की इच्छा हो, मतलब इच्छा पूरी करने से पहले ये इच्छा होनी चाहिए कि ये इच्छा सही है नहीं है, ठीक है? वो बुद्धि का लक्षण है, वो है तो मतलब वो बुद्धिमान है। लेकिन जो बस इच्छा आ रही है और उसको पूरा करने के लिए बस वो फिर उसकी बुद्धि फिर कैसे लग रही है कि ये इच्छा आ गई, अब इसको कैसे पूरा किया जाए। अगर वैसे उसकी बुद्धि लग रही है तो फिर क्या है? वो बेवकूफ़ है एक नंबर का। उसके लिए फिर बताया है शब्द महामूर्ख। और वो है ना, और बड़ी कलयुग में विचित्र स्थिति है कि वो बाहर से आपको भक्त भी दिख सकता है, बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया तिलक लगाया हुआ है ना, और कंठी माला बिल्कुल मतलब दूर से विजिबल होगी, बिल्कुल बड़ी है ना, बड़े मोटे मोटे राउंड्स वाली कंठी माला है ना, और शिखा भी बिल्कुल, शिखा अगर आप खोल दोगे तो कमर तक आ रही होगी है ना, इतनी लंबी शिखा होगी, ठीक है। और बोलने में और लोगों को प्रभावित करने में बहुत माहिर है ना, बात करने में, तो मतलब भौतिक रूप से मतलब आप अगर देखोगे ना आपको लगेगा ये तो भाई ये तो बहुत ही एडवांस वैष्णव है। लेकिन पता है ये सब बाहर की चीज़ें ज़्यादा ठीक है, कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे डिटरमाइन नहीं होगा कि उसका रियली एडवांसमेंट कितना है। डिटर्मिनेशन मतलब एडवांसमेंट कैसे पता चलेगा? आप बस ये देखो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कितना लगा हुआ है, हाँ, उससे पता चलेगा हाँ कि वो कितना प्रदत्त है आध्यात्मिक जीवन में। तो ये एक पैरामीटर ले लो और फिर इससे फिर एनालाइज करो, इससे फिर आप देखो, इससे पता चल जाएगा आपको कि व्यक्ति जो है वो ठीक है, बाहर से लग रहा है कि एडवांस जो वैष्णव है, लेकिन जो वैष्णवों के जो 3 स्तर हैं, और भी कैटेगरीज बताई हैं है ना, जो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो एक वर्गीकरण है। फिर अलग वर्गीकरण भी बताया है, जैसे वैष्णव प्राय है ना, उसमें क्या है? वैष्णव प्राय, वैष्णवतम, हाँ, वैष्णवतर और वैष्णवतम, तो ये भी कैटेगरी है। तो आप क्या है इसको कैसे समझ पाओगे जब आप ये चीज़ देखोगे, कैसे कितना अभी भी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा है और कितना वो गुरु की इच्छा को पूरा करने में लगा है, उससे पता चलेगा। तो गुरु की इच्छा पूरी करने में लगा है पूरा, तो वो एडवांस भक्त है ना, और जो खुद की इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है तो वो अभी भौतिक स्तर पे ही है। और उसमें बहुत हम देखते हैं ये चीज़ है ना, जो भी इस तरह इस लेवल पे है वैष्णव, अर्थात उनकी बुद्धि चल रही है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो बहुत अहित कर देते हैं अपने जीवन में भी, उनके जीवन में प्रलय आ जाती है, और ऑफ कोर्स वो जहाँ भी कनेक्टेड हैं तो उनके जीवन में भी, उस समाज में भी बहुत समस्या होती है, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जैसे यहाँ सती डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगी अभी शिव जी की बात को नहीं सुन के। एक्चुअली एक नियम है, जहाँ पर भी ऐसे लोग होंगे जो अथॉरिटी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो वो लोग अपना सत्यानाश कर देंगे, कोई और नहीं आएगा करने, वही लोग कर देंगे। ये नियम है भौतिक जगत का। तो इस नियम को समझ के इसलिए बताया, इसलिए वैदिक संस्कृति में पहला नियम क्या है कि जो भी हैं, जो भी जिस पोजीशन पे है, उसको अपने अथॉरिटी को फॉलो करना है ना। तो इसलिए पूरा हायरार्की है वैदिक संस्कृति में, वर्णाश्रम व्यवस्था है पूरी। हाँ, तो चारों वर्ण है, तो चारों वर्ण को किसकी
सुननी है, जो ब्राह्मण वर्ण है ना, ब्राह्मण हेड है पूरे वर्णाश्रम व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के बोल सकते हैं, वर्ण व्यवस्था के हेड ब्राह्मण हैं, और आश्रम व्यवस्था के हेड कौन है? सन्यासी। ठीक है, मतलब इवन जो ब्राह्मण भी है तो वो भी सन्यासी के अधीन है। ठीक है, तो ये पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि सभी वर्ण जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण सन्यासी के भी अधीन है। ठीक है, और स्त्री जो है वो पति के अधीन है, बच्चे जो हैं वो माता पिता के अधीन है, शिष्य जो है वो गुरु के अधीन है। तो ये पूरा जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रिक्टली वैदिक संस्कृति में बनाया गया है, उसको लागू किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इसको फॉलो करेंगे तभी उस समाज की प्रगति हो सकती है, मतलब उस समाज में सुख शांति एक लेवल की हो सकती है। जहाँ पर ये सिस्टम नहीं है तो वहाँ सुख शांति आप भूल जाओ। आप आजकल आज की डेट में कलयुग में लोग बात करते हैं पीस की, है ना, सुख शांति की बात करते हैं, लेकिन कोई भी वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करने की बात नहीं करता। तो वो जो सुख शांति की बातें हैं वो सब फालतू की हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर और जिसमें हर कोई अपनी अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो ये स्ट्रक्चर, ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है सुख शांति को कायम करने के लिए। और इसमें अगर एक जने ने भी इसको तोड़ा तो वो उस समाज के लिए बहुत समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में अगर एक भी स्त्री अगर पतिव्रता धर्म से अगर डेविएट हुई तो फिर उसके लिए बहुत बहुत बड़ा दंड है बहुत ही तीव्र दंड है। मेरे ख्याल से शायद मृत्यु दंड है, देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। बट या मतलब कोई भी अगर स्त्री है, उसने अगर विवाह के बाहर अगर अवैध संग हो गया तो वैदिक संस्कृति में उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हो। तो मतलब अवैध संग छोड़ो, अगर किसी पर पुरुष ने उसको देख भी लिया इतना स्ट्रिक्ट है वैदिक संस्कृति में। तो जैसे हम लोग उधर गए थे जयपुर में, तो वहाँ हम देखे थे राजा ने पूरा महल कैसे बना रखा है कि उसकी रानियों को उसके अतिरिक्त और कोई नहीं देख सके, सिर्फ वही देखेगा। इवन देखने के लिए भी कोई और, इवन जो उसके जो गार्ड है, मतलब रानियों के लिए जो उसने गार्ड रखे थे वो सारे नपुंसकों को रखा हुआ है उसमें भी पुरुष नहीं है, नपुंसक है वो। मतलब पुरुष है तो वो एंश्योर कर रहा है कि ये जो है इनका एंजॉयर मैं एक ही हूँ और कोई नहीं है? क्योंकि ये स्त्री को देखना, उनकी बातें सुनना, वो भी एक सूक्ष्म स्तर पे एंजॉयमेंट है। हाँ, तो इवन वो भी सिर्फ पति के लिए ये बताया। तो मतलब वैदिक संस्कृति में इतना स्ट्रिक्ट है, आप समझ रहे हो। आजकल के लोग तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे ऐसे हम लोग, गाइड उधर बता रहा था और ऐसा है तो हम लोग रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी है और वैदिक संस्कृति के नियम अपन थोड़े जानते हैं, तो इसलिए अपन रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही सिस्टम बनाया उस राजा ने कि रानियों को और कोई देख ही नहीं सकता, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं देख सकता है। मतलब अंदर वो अगर चलेंगी भी तो गैलरी के अंदर जाएंगी वो, है ना, उनके लिए विशेष गैलरी बना रखी है जिसमें वही चलेंगी, और वो चलेंगे भी नहीं, उनको उस पर लेके जाएंगे पालकी पे, है ना। क्योंकि क्या है, वो इतने जो हैं गहने पहन के रखते थे, इतने हैवी, उधार दे 5-10 किलो के गहने, है ना मतलब 5 किलो मिनिमम, 20 kg बताता था ना, 20 kg नहीं, 20 kg तो साड़ी बता रहा था, साड़ी का वेट बता रहा था। 9 किलो सोना, हाँ 9 किलो सोना और 25 किलो साड़ी, यस। तो 9 किलो सोना और 25 किलो साड़ी, तो कितना तो 35 किलो तो यही हो गया है। तो इतना बाहर लेके चलना मुश्किल है, इसलिए पालकी की व्यवस्था कर रखा था, है ना। पालकी में ही चलते थे वो, और पालकी में और पूरा घूंघट रख के, मतलब अंदर भी एक तो है कि वो बाहर नहीं आ सकते महल के, अंदर ही है महल के, ठीक है। और महल के अंदर भी उनके लिए विशेष कक्ष बना रखा है, उधर ही वो मतलब घूम सकते हैं, उसके बाहर नहीं आ सकते, रेंज है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पर भी वो घूंघट में, है ना, और उधर भी उनके लिए विशेष गैलरी बना रखी है, उधर ही वो चल सकते हैं, ऐसे नहीं उधर भी फ्रीली ऐसे घूम रहे तो ऐसा लगेगा वो कि क्या, मतलब आजकल के लोगों को तो सिस्टम देख के यही लगेगा कि भाई इतना
जो है पूरा मतलब स्त्री को पूरा कंट्रोल करके और पूरा दबा के रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसके लिए पूरी सुविधा हम देख रहे थे। अंदर अंदर इतनी जगह है, इतनी मतलब उधर भी खुल के वो घूमे तो पूरा फ्री जैसा ही है। इतने सारे पार्क हैं, इतने सारे महल हैं, इतने सारे अपार्टमेंट्स बना रखे हैं, है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो विशेष प्रोटेक्शन दे रखी है एक्चुअली में। लेकिन आजकल के लोगों को क्या लगेगा कि शोषण कर रखा है। शोषण नहीं है वास्तव में, आजकल के लोग समझ नहीं पाएंगे, हैं। उनको ये लगेगा कि ये सारी जो वैदिक संस्कृति है, सारे जो नियम हैं, विशेषकर जो स्त्री शूद्र वैश्य, इनको नियंत्रित रखने के, इनको कंट्रोल में रखने के, तो वो उनका शोषण करने के लिए नहीं, शोषण के लिए नहीं, उनको बचाने के लिए एक्चुअली, उनको और समाज को बचाने के लिए। क्योंकि अगर एक भी अगर गड़बड़ करेगा तो बहुत अहित हो जाएगा। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं से इस वृत्तांत से। आगे और देखेंगे, आगे प्रभुपाद तात्पर्य में और बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो कल हम देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? जैसे जो राजा का आपने उदाहरण दिया, हाँ, तो उसमें एक प्रकार से वहाँ पे लग रहा है कि वो जो एक आदर्श राजा का नहीं हो रहा है, क्योंकि वैदिक जैसा बता रहे कि उन्होंने नपुंसक रखा है, द्वारिका के राज्य हैं, वो भी राज्य हैं, तो वहाँ पर वैदिक संस्कृति में से देखते हैं ऐसा राजा का जो प्रतीक हो रहा है कि राजा का कहीं जो है, तो इसलिए उसने एक केस करके रखा है, एक स्त्री को जो है ना वहाँ पर, मतलब कुछ चीजें उसमें आदर्श हो सकती हैं, लेकिन ये तरीके से स्पेशल जो यहाँ पर जो उदाहरण है, तो इसमें हम यहाँ मान सकते हैं कि जो भी सब राजा कर रहा है, तो वो सारा चीज जो है वैदिक संस्कृति के अनुसार ही। वैदिक संस्कृति में ऐसा कुछ प्रकार से नहीं, द्वारिका में हम देखें तो सब स्त्रियाँ मिल रही है, जैसे राजा है तो वहाँ पे एक दूसरे वो रानी मिल नहीं सकती थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि रानी आपस में बातचीत नहीं कर रही, मिल नहीं, तो ये कहीं ना कहीं जो राजा है वो शोषण एक प्रकार से कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं। हाँ, मतलब देख सकते हैं कि ओरिजिनल सिस्टम क्या है। तो द्वारका का सिस्टम एग्जैक्ट बता रखा है कि एग्जैक्ट जो है रानियाँ कैसे दूसरे पुरुषों के साथ डील करती थी। ये सब चीजें हैं, हाँ, इस प्रकार से कि बिल्कुल जो है कोई भी उनको एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, रानियाँ भी बात नहीं कर सकती, जैसे जयपुर में वो इस प्रकार से। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आपस में बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है बताया। आपस में बात करते थे, लेकिन एक जगह पे, एक स्थान फिक्स कर रखा था। हाँ, कोर्टयार्ड है, वहाँ पर वो बात कर, ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं कर सकते आपस में। तो द्वारका का जो आप तो बोल रहे हो, तो वो देखना पड़ेगा द्वारका में क्या सिस्टम था रानियों का। हाँ, मतलब यस, वो एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है कि ये जो राजा है तो वो सारे जो नियम है वो एज इट इज़ फॉलो कर रहा है क्या है। तो वो तो इसलिए फिर हमें द्वारका में सिस्टम था वो देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या सिस्टम था एग्जैक्ट। अभी वहाँ तो जो वर्णन है, एग्जैक्ट डिटेल वर्णन इतना तो नहीं दिख रहा है कि कैसे व्यवस्था कैसे थी वहाँ पे। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो रानी है, रानी को कोई और नहीं देख सकता था राजा के अतिरिक्त, है ना। और वो पूरी तरह से उसमें थी कंट्रोल में, मतलब जो उनको जितनी अनुमति दी गई, जितना आदेश दिया गया उसको फॉलो करना है, जो उनकी मर्यादा है उसमें रहना है। तो यहाँ अपन वो मर्यादा की बात कर रहे हैं कि उनको जो है फ्री मिक्सिंग, जो एक मतलब इवन रानी के लिए भी फ्री मिक्सिंग अलाउड नहीं है। तो साधारण जो बाकी जो स्त्रियां हैं तो फिर उनको तो और भी सतर्क रहना चाहिए, उस पॉइंट को बता रहे हैं, है ना। अभी एग्जैक्ट व्यवस्था का कैसा है वो अपन डिबेट कर सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है जो जयपुर में अपन ने देखी तो 500 साल पहले की व्यवस्था है, 500 साल 600 साल पहले की। तो वो अभी जो 5000 साल पहले जो द्वारका में जो व्यवस्था थी एग्जैक्ट वैसी है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो तो रिसर्च का विषय हो सकता है। दूसरा जो है कि जैसे पूरा जो आखिरी गुरु परंपरा के आदेश का पालन करना, लेकिन दूसरा उसका पक्ष भी है। कई बार जो है इसलिए शिष्य को वो डिस्क्रिमिनेट करते हुए भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार गुरु के आदेश करने से जो है वो शिष्य का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे हम में देखते हैं निकेश महाराज, तो बाद में जो है शिष्यों
उसको उन्होंने देखना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे शिष्य ठीक गुरु आदेश दे रहे। यस, तो इसलिए वो बताया है, तो गुरु का आदेश पालन करने से भी पतन हो सकता है, अगर गुरु अगर आउट ऑफ माइंड हो गया है तो तो इसलिए वो भी स्ट्रक्चर है, गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्य जानतो है। तो अगर गुरु जो है, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से, इसलिए गुरु साधु शास्त्र तीनों को साथ में फॉलो करना है। तो वहीं फिर वो डिस्क्रिमिनेशन आ पाएगा कि गुरु जो बता रहे हैं तो वो जो साधु शास्त्र हैं उसके अनुसार है, तीनों का समन्वय होना चाहिए। तो वो अगर जो फॉलो करेगा तो वो रास्ते पे रहेगा। तो यस, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक स्तर पे समझना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र तीनों को साथ में लेके उसका पालन करना चाहिए। तो वो है। और ये ऐसी जब इंस्ट्रक्शन आते हैं गुरु के, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ ऐसे, प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक गुरु थे, उन्होंने शिष्यों को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आप शादी कर लो जो ब्रह्मचारी थे, अच्छे खासे ब्रह्मचारी थे, उनको बोल दिया कि आप विवाह कर लो, ठीक है। तो अभी उस केस में वो डिस्कस कर सकता है गुरु से कि क्यों आप बोल रहे हो विवाह करने, क्योंकि शास्त्र तो ये अनुमोदित करते हैं, है कि आजीवन अगर ब्रह्मचर्य रह सके तो बेस्ट है। तो नहीं रह सकते तो फिर तो अगर आप कह रहे हो तो किस लिए। तो अगर कन्विंसिंग अगर आंसर दे, कन्विंसिंग उत्तर दें, अगर मान लो अगर वो ये बोले कि मैं तुम्हें देख लिया, तुम आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, हाँ, तुम्हारा जो गुण है उस प्रकार से नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेटर है गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना। तो ठीक है, ये एक कन्विंसिंग उत्तर हो सकता है। हाँ ठीक है, उन्होंने देखा है और वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे लिए ठीक नहीं है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर मान लो गुरु बोलते हैं कि विवाह करना तो बहुत ज़रूरी है ना, और अगर विवाह नहीं होगा तो तुम आजीवन कैसे, तुम अकेले नहीं रह पाओगे, और गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ ऊपर है ब्रह्मचारी से है ना, ऐसे करके मतलब जो अपसिद्धांत है, अपसिद्धांतों को बता के अगर वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, तो वहाँ समझना चाहिए गड़बड़ है ना। तो इसके लिए तो प्रभु वही है, मतलब गुरु साधु शास्त्र की सही समझ होनी चाहिए, तीनों को साथ में लेके जो सोच सके तो है। क्योंकि बताए इंस्टीट्यूशन लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है अधिकतर लोगों के लिए, इंस्टीट्यूशन लेवल पे ये तो फिर बड़ा डिस्कशन है कि गुरुर जो नाम अपराध है उसमें, है ना, गुरुर अवज्ञा, तो गुरुर अवज्ञा एक अपराध है और गुरु आज्ञा भी अपराध हो सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। और वो परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो उसके लिए समय थोड़ा कम है हमारे पास, बट ये परिस्थिति हो सकती है कि जिसमें गुरु ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो कि पूर्ववर्ती आचार्य और शास्त्र और साधु जो हैं उनके विपरीत है, उसके अनुसार नहीं है। तो उस समय हमें थोड़ा सोचना चाहिए। या तो है, क्वेश्चन है क्या है? पहला है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट स्पिरिचुअल इच्छा है और भौतिक इच्छा है, और हमने डिफ्रेंशिएट कर भी लिया गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, तो क्या उस इच्छा के लिए हमको प्रयास करना चाहिए या वो भगवान करवा रहे हैं? तो स्पिरिचुअल इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअल इच्छा है कृष्ण के लिए, कि मैं कृष्ण के लिए करना चाहता हूँ, है ना, और जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं तो वो भौतिक इच्छा है। अब कृष्ण के लिए करना चाहते हैं तो उसमें ये भी देखना होगा कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम करना चाहते हैं लेकिन हम उसको फिर नाम देते हैं कि हम कृष्ण के लिए करना चाहते हैं ठीक है, तो इसलिए बताया है। इसलिए हमारे स्तर पे तो बेस्ट क्या है, जो अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, उनसे हम डिस्कस करें कि प्रभु जी ये इच्छा आ रही है मन में, तो ये आध्यात्मिक है या भौतिक है, ये हम वरिष्ठ वैष्णवों से डिस्कस कर लें, हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और हमें अगर समझ में आ भी रहा है तो एक बार वरिष्ठ वैष्णवों से कंफर्म कर लें, क्योंकि हमारा मन हमें हमेशा धोखा देता है। तो इसलिए बेस्ट है, अगर हमें लग भी रहा है कि स्पिरिचुअल डिजायर है तो मैं कृष्ण के लिए, कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, तो एक बार कंफर्म कर लो गुरु से, है ना, साधुओं से,
वरिष्ठ वैष्णवों से कंफर्म कर लो एक बार, ठीक है, और वो कंफर्म हो जाए फिर उसको फिर कर लीजिए, देन यू कैन डू दैट। और भगवान फिर उसके लिए यस व्यवस्था करेंगे उसको करने के लिए। व्यवस्था जो हम नहीं कर सकते वो तो भगवान व्यवस्था करेंगे तभी कर पाएंगे, वो तो फैक्ट है ही। कुछ भी चीज़ है वो हम भगवान पर निर्भर है। वही तो एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, इच्छा, बस वो एक भगवान ने बस दे रखी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली भगवान ही व्यवस्था करते हैं।